तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और बिल्कुल आसान आसान चीजों को हम देखने वाले हैं और आप ऑलरेडी इन चीजों के बारे में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। और आप लोग इत्मीनान से आप लोग देखिएगा इन चीजों के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी आपने इन चीजों के बारे में पढ़ रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए कि किसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो आप बताइए कि हम किसकी सहायता से वस्तुओं को देख पाते हैं। आपका पहला ऑप्शन है प्रकाश, दूसरा ऑप्शन है ध्वनि, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा और चौथा जो है आपका ताप। तो आप यह अनुमान लगा सकते हो कि हम ऊर्जा के अनुसार से देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। ध्वनि से देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। ताप से देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, एक प्रकार से ये जो है आपका प्रकाश, प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, है ना। प्रकाश होता है क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश। तो प्रकाश की सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। अगला आपका है किसका है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं। तो कोई वस्तु है जिससे हमको प्रकाश निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं या परावर्तन कहते हैं। याद रखिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या होता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। और याद रखिएगा, जो प्रकाश स्रोत होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। याद होगा, एक होगा क्या होगा, प्राकृतिक स्रोत, दूसरा हो सकता है मानव निर्मित स्रोत। और इसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखा जाए आपका यहाँ पे कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के होते हैं सकते हैं, दो प्रकार के, या चार या अनेक। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि जो प्रकाश होगा, स्रोत जो होगा वो कितने प्रकार का हो सकता है, तो दो प्रकार का। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे आपका कि पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा जो प्रकाश का स्रोत है वो कौन सा है। तो आप अनुमान लगाइए कि पृथ्वीवासियों का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो कौन सा हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि सूर्य होगा, बिल्कुल होगा। यही जो है वो पृथ्वीवासियों के लिए क्या हो सकता है कि सबसे बड़ा स्रोत हो सकता है। चंद्रमा तो ऑलरेडी है नहीं, उसके पास तो कोई प्रकाश है नहीं। बिजली हो सकता है, बिजली हमारे के लिए क्या हो सकता है, लिमिटेड के लिए है। और बल्ब जो है वो, जिससे क्या होता है, केवल प्रकाश हमको मिलता है, वो भी बिजली की तुलना में, ठीक है। तो ऐसा ये नहीं है। याद रखिएगा कि पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा जो प्रकाश स्रोत है कौन सा है, तो सूर्य है। आगे यहाँ पे देखा जाए आपका कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उन्हें उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जा सकता है। तो अगर आपको ये बोल रहा है ये क्वेश्चन कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उसको क्या किस ऊर्जा में बदला सकता है, तो कहता है कि अन्य ऊर्जा में उसको हम बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। तो हाँ, इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर हाँ होगा। जैसे आपने देखा होगा मिट्टी के तेल को हम क्या कर देते हैं, कभी कभी उसको हम प्रकाश में क्या कर देते हैं, बदल सकते हैं। उसी प्रकार से अलग अलग याद रखिएगा कि जब प्रकाश के जितने भी स्रोत होते हैं ना, उनमें अन्य प्रकार की जितने भी विभिन्न ऊर्जा है ना, उसको क्या प्रकाश में बदला जा सकता है। तो याद रखना, आंसर इसका हाँ होगा, ठीक ना। आगे यहाँ पे देखा जाए कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ठीक। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार का क्या हो सकता है, वस्तु हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ध्वनि हो सकता है क्या, बिल्कुल हाँ। तरंग जरूर है, आगे जाके आपको पता होगा, ठीक है ना। गैस है, बिल्कुल नहीं है। तो याद रखिएगा, प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा होता है। क्या होता है, ऊर्जा होता है। आगे आपका क्वेश्चन है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो वस्तु क्या करेगा, प्रकाश को उत्पन्न करेगा, क्या करेगा, प्रकाश को उत्पन्न करेगा। तो बताइए उसे हम क्या कह सकते हैं, पारदर्शी कह सकते हैं, अपारदर्शी कह सकते हैं, दीप्तिमान कहते हैं या छायायुक्त कहते हैं। तो आपको पता होता है कि जो वस्तु क्या कर सकता है कि प्रकाश को उत्पन्न कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, दीप्तिमान कहते हैं। क्या कहते हैं, दीप्ति, जिसे आप लोग प्रदीप्त और अप्रदीप्त करे होंगे, ठीक है ना। तो प्रदीप्त वैसे जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, अप्रदीप्त जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। याद रखिएगा, तो वे वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करती है उसे हम क्या कहते हैं, दीप्तिमान कहते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे क्या कहते हैं। याद रखिएगा, अभी जस्ट मैंने बताया, उसे हम क्या कहते हैं, अदीप्तिमान कहते हैं, ठीक ना। और इसका देखिए डिटेल मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि देखिए, अगर हो सकता है कि आपको वहां पे डिफेंडेड क्या होगा, जब आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा तो वहां पे बिल्कुल डिटेल से पढ़ा दिया गया होगा। तो मैं कुछ चीजों के लेते चलूंगा, जो आपको समझ में नहीं आएगा वो चीज अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक। आगे आपका है कि प्रकाश जब सतहों पर पड़ता है, प्रकाश क्या करता है, जब सतह पे पड़ता है तो यह कुछ प्रकाश की ऊर्जा को क्या करता है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अवशोषित करता है और फिर क्या करता है, उसको चारों ओर विकृत करता है। विकृत का मतलब होता है यहाँ पे
फैलाना। याद रखिएगा क्या होता है, विकृत का मतलब यहाँ पे फैलाना होता है, फैलाना होता है। याद रखिएगा उसे हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण जब कोई सतह पर पड़ता है तो वो क्या करता है, थोड़ा सा उसको अवशोषित करके फिर चारों ओर फैलाता है। उसको याद रखिएगा आप क्या कहते हैं, परावर्तन कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। परावर्तन कौन कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। प्रतिबिंब हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। हाँ, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो जब प्रकाश के किरणें जो किसी सतह पर पड़ेगा उसको अवशोषित करेगा फिर चारों ओर फैलाने का काम करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। और याद रखिएगा कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे कि प्रकीर्णन की सहायता से ही हम उन वस्तुओं को भी देख पाते हैं जो जो क्या होता है कि प्रकाश का सूर्य एग्जैक्ट उन पे नहीं पड़ता है, ठीक है ना, खासकर उस पे नहीं पड़ता, उस वस्तु को भी हम किसकी सहायता से देख सकते हैं, तो प्रकीर्णन की सहायता से देख सकते हैं। आगे आपका है कि एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं, बताइए। प्रकाश तरंग कहते हैं या प्रकाश बल्ब कहते हैं, है ना, प्रकाश की किरण या ऊष्मा तरंग। तो इसमें जो ऑप्शन आपको होगा पहले छाट लीजिएगा, जो होने ही वाला आएंगे। प्रकाश तरंग होगा, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। प्रकाश बल्ब होगा, नहीं। ऊष्मा तरंग होगा, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये सी हो जाएगा, प्रकाश की किरण। प्रकाश की एक सरल रेखा में गमन जो करता है, चलने वाले जो प्रकाश को कहते हैं वो क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या है, 11वां जो क्वेश्चन आपका है, प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहा जाता है। जब प्रकाश रहेगा और उसका एक समूह होगा ना, एक प्रकाश, उसे हम क्या कहते हैं, बताइए। किरण पुंज कहते हैं या उष्मा पुंज कहेंगे या तरंग पुंज कहेंगे या प्रकाश पुंज कहेंगे। तो भाई प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कह सकते हैं, तो प्रकाश पुंज कहेंगे। अब याद रखना दूसरा जो ऑब्जेक्टिव आने वाला है जहां से आपसे पूछ देगा कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तब वहां पे आपका किरण पुंज होगा और बोलेगा कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश पुंज कहते हैं। याद रखिएगा। आगे यहाँ पे देखा जाए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो किरण पुंज कितने प्रकार का होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या अनेक हो सकता है, बताइए कौन सा होगा। तो याद रखिएगा जो किरण पुंज होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो देखिए पहला जो होगा आपका वो हो जाएगा अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, ठीक ना। दूसरा जो आपका हो जाएगा वो हो जाता है आपका समांतर समांतर किरण पुंज, ठीक है ना। और तीसरा जो आपका हो जाएगा वो हो जाता है अभिसारी किरण पुंज, ठीक। याद रखिएगा किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, अभिसारी किरण पुंज, है ना, समांतर किरण पुंज और अभिसारी जो किरण पुंज है, इन मतलब समझिएगा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। आगे देखा जाए कहता है कि ऐसा किरण पुंज जिसमें जो है प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से क्या होता है निकल कर क्या होती है कि फैलती चली जाती है, उसे क्या कहते हैं। सिंपल है, उसे हम क्या कह सकते हैं, तो याद रखिएगा उसे इसमें क्या कह सकते हैं, समांतर किरण पुंज कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। अभिसारी किरण पुंज कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अपवर्तन किरण पुंज नहीं। अपसारी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ऐसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से क्या करेगा, निकलेगा और फैलता चला जाएगा, ठीक। मान लीजिए कि ये क्या कर रहा है, एक बिंदु, ठीक, एक बिंदु से निकलेगा और क्या करेगा, चारों पट्टी क्या होगा, वो फैलता चला जाएगा। ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं, याद रखिएगा ऐसे किरण पुंज को हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। लाइट आपने देखा होगा, टॉर्च देखा होगा, टर्च से जब प्रकाश निकलता है तो वो आगे की ओर क्या होता है, हमेशा फैलता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल कर क्या होता है, फैलती हुई चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। याद रखिए क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। आगे है आपका कि ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है ना, उसे हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे आंसर छुपा हुआ है, जब एक दूसरे के समांतर हो ही जा रहा है तो क्या होगा, उसको हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहेंगे। और याद रखिएगा कि समांतर किरण पुंज क्या होगा, एक ऐसा किरण जा रहा है और ऐसा किरण जा रही है, ठीक ना। तो एक दूसरे के क्या होगा, समान होगा, ठीक है, एक दूसरे का क्या होगा, ये समान होगा। लेकिन याद रखिए इसका डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। उसका डिस्टेंस क्या होगा, वो एक दूसरे क्या होगा, आपस में बराबर होगा, उसे हम क्या कह सकते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक। आगे है आपका यहाँ पे कि ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आके क्या होता है, मिलती है, या यहाँ पे क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। इसमें क्या कह सकते हैं, समांतर किरण पुंज कह सकते हैं
या आप सारी किरण पुंज कह सकते हैं, या अभी सारी किरण पुंज कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, केवल आके वो मिलती है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, याद रखिएगा, वैसे किरण पुंज को हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आपने एक चीज देखा होगा, लाइट जैसे बारता है, ऐसा एक्टिंग तो नहीं हो रहा है तो ध्यान से रखिएगा, लाइट अगर कभी बारता होगा कोई, तो लाइट बारता है तो वो फैलता हुआ चला जाता है, ठीक है ना। और उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा पीछे अगर उल्टा करके दिखाया जाए, ठीक है ना, कि एक बिंदु पे क्या कर सकता है, आके मिलता है। ये मान लीजिए कि ये एक बिंदु है, इस पे क्या करेगा, बहुत सारी किरण आके क्या करेगा, मिलता है, ठीक, इस प्रकार से आके क्या होगा, मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार से बोलते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, है ना, क्या बोल देते हैं, तो अभिसारी किरण पुंज बोल देते हैं, ठीक। आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में। आगे देखा जाए, वे वस्तुएं जिनसे होके प्रकाश आसानी से पार कर जाती है उन्हें क्या कहते हैं। आसान ऑप्शन है आपका, इसमें बता सकते हो। पहला ऑप्शन है अपारदर्शी, दूसरा है अर्ध पारदर्शी, तीसरा है पारदर्शी और चौथा है परावर्तक। तो ऑप्शन कौन सा है आप बता सकते हो, तो ऑप्शन याद रखिएगा कि इसका पारदर्शी है। तो वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश क्या होगा, आसानी से जो पार कर जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। समझ में आई बात। आगे देखा जाए आपका क्या है, तो देखिए आगे आपका है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश की किरणें को आंशिक रूप से यानी कि बहुत ही कम क्या करेगा, प्रकाश को अपने अंदर से प्रवेश करने देगा। तो आंशिक रूप से क्या होता है कि प्रकाश को क्या करता है, अंदर प्रवेश करने देता, तो क्या कहते हैं उसको, ऑप्शन क्या हो सकता है, थोड़ा ही प्रवेश करने देता है, तो उसको कहते हैं क्या, पारदर्शी कहते हैं। बिल्कुल नहीं कहेंगे, जो आस पास तो हो जाएगा उसको हम पारदर्शी कहते हैं, ठीक है ना। अर्ध पारदर्शी होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताइए, है ना। अपारदर्शी होगा या प्रतिबिंब होगा, अर्ध पारदर्शी हम कह सकते हैं, अपारदर्शी तो होगा ही नहीं, ठीक है, अपारदर्शी तो होगा ही नहीं, प्रतिबिंब तो होगा ही नहीं, ठीक है, अपारदर्शी भी होगा नहीं, तो बचा क्या, अर्ध पारदर्शी, जिसे हम लिख सकते हैं कि जो अपारदर्शी से हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, पारभासी, क्या लिख सकते हैं, पारभासी हम लिख सकते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। आगे देखा जाए आपका, वे वस्तु जिनसे प्रकाश की किरणें पार नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं। जहां पार हो जाएगी तो पारदर्शी, पार नहीं बिल्कुल बहुत आंशिक रूप से पार होगी इसे पारभासी, या क्या कह सकते हैं, अर्ध पारदर्शी। और आगे आपका है कि जो पार ही नहीं होता हो उसे हम पारदर्शी कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। और परावर्तक कहेंगे, ये तो बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं है, तो हम परावर्तक नहीं कह सकते हैं। अर्ध पारदर्शी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अपारदर्शी होगा, बिल्कुल होगा। तो ऑप्शन आपका अपारदर्शी हो जाएगा, ठीक ना। आगे है आपका, जब प्रकाश किसी वस्तु से क्या करता है, टकरा कर क्या करता है, लौटता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन तो बिल्कुल नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि ये चैप्टर 2 का है ना। परावर्तन हो सकता है, हाँ ये जो है आपका हो सकता है कि प्रकाश का जो परावर्तन है उसी में आता है। क्या कर सकते हैं, प्रकाश का, इसको क्या कहते हैं, परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में देखा था कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है यानी कि टकरा कर लौटता है, तो उस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, याद रखिएगा। ऐसा तो होगा ही नहीं, अपसरण होगा ही नहीं, संवेग होगा ही नहीं, 9th में आप लोग ने पढ़ा था, ठीक ना। चलिए आगे देखा जाए आपका यहाँ पे कि प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, आपतन किरण तो कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं तो छाट दीजिए इसको। प्रवर्तित किरण होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो इसको भी छाट दीजिए, है ना। किरण चार्ट होगा, चार्ट एक अलग प्रक्रिया होता है, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, लेकिन ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये हो सकता है कि उसे हम किरण आरेख कहते हैं। किरणों से हम क्या करते हैं, इसको एक प्रकार से पथ दर्शाते हैं, कि जब भी हम किसी किरण का पथ दर्शाएंगे तो हम क्या करते हैं, एक प्रकार से किरण आरेख को हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं, तीर के चिन्हों से, ठीक ना। आगे देखा जाए, प्रकाश की किरण किसी सतह से परावर्तित होने पर किस नियम का पालन करता है। अगर किसी सतह से वो परावर्तित हो रही है तो किस नियम का पालन करेगा, तापमान का नियम पालन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ऑप्शन कैसा डाल दिया। संवेग का नियम हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। हाँ, गति का नियम, गतिक नियम हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कौन सा नियम होगा, याद रखिएगा, परावर्तन के नियम क्या कहता है कि वो अपना नियम के अनुसार से वहां पे क्या होगा, परावर्तित होगा, ठीक ना। तो प्रकाश की किरण किसी सतह से जब भी टकराएगा तो वहां के कुछ नियम होते हैं, हाँ नियम होते हैं, उन चीजों को क्या करते हैं, अपने आप में उनको पालन करते हैं, वो क्या करता है, वहां से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। आगे है आपका, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, याद रखिएगा सी हो जाएगा। आगे है आपका कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को
क्या कहते हैं। तो किसी सतह पर अगर पड़ रही है तो आपने देखा होगा कि हमने बताया था कि किस प्रकार से किसी सतह पर ये बताए थे कि एक प्रकार का आपका सतह है, ठीक है ना। अब क्या है कि सतह पे क्या करेंगे, एक प्रकार से ये जो किरण जा रहा है इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण, इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। याद होगा आपको, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको आपतित किरण कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक। और ये जो है आपका यहाँ पे इसका बीच में थोड़ा जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, अभिलंब, है ना। यात्रित किरण अभिलंब के बीच में बनता है, जैसे हम क्या कहते हैं, आई से सूचित कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहेंगे, आपतन कोण, इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, जिसको हम क्या करते हैं, आर से सूचित किया करते हैं, ठीक। और ये जो आपका हुआ, ये जो एक बिंदु है आपका यहाँ पे, इसको कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक है ना, आपतन। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। समझ में बात आई। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को हम क्या कहते हैं। तो किसी सतह पर पड़ने वाला अगर कोई किरण होगा उसे हम क्या कह सकते हैं, आपतित किरण कह सकते हैं, परावर्तित किरण कह सकते हैं, या अपवर्तित किरण कह सकते हैं, या अपारदर्शित किरण कह। तो कोई सतह पर अगर कोई आके पड़ रहा है तो उसे हम याद रखिएगा, उसे हम क्या कह सकते हैं, तो आपतित किरण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसको, हम आपतित किरण कह सकते हैं। आगे आपका जो है आपका क्वेश्चन, ठीक ना। आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि जिन बिंदु पर आपतित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे क्या कहते हैं। तो जाहिर से भी बात, अभी मैंने बताया कि एक प्रकार से है, ठीक है, और ये आपकी आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसको हम क्या कह रहे हैं। तो याद रखिएगा, इसका जो ऑप्शन आंसर आपका सही होगा उसको हो जाएगा, क्या कह सकते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तन बिंदु तो ऑलरेडी होगा ही नहीं। प्रकाश बिंदु हो सकता है, मध्य बिंदु हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन आपका कि जब प्रकाश सतह से लौटता है तो उस लौटती हुई किरण को क्या कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, आपतन किरण कहते हैं, बताइए, नहीं होगा। अपवर्तित किरण होगा, नहीं होगा। समांतर किरण होगा, नहीं होगा। ये होगा क्या, तो परावर्तित किरण। जब प्रकाश जो आपतित किरण जिस सतह से आती है उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वो परावर्तित हो जाती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। आगे आपका क्वेश्चन रहा, आगे क्वेश्चन है आपका कि किसी समतल सतह से किसी बिंदु पर खींची गई लंब रेखा को क्या कहते हैं। अगर किसी समतल सतह है, अगर उस बिंदु पर क्या होता है कि खींची गई जो लंब रेखा उसको हम क्या कहते हैं, तो उसमें नाम छुपा है। अगर कोई लंब होगा तो एक रेखा होगा, उसको हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, उसको हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्योंकि मान लीजिए एक समतल सतह, ठीक। अब समतल सतह पर जो खींची जाएगी, जो रेखा खींचा जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, लंबी कहते हैं। और बताइए यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो याद रखिएगा 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक ना। इसका जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। आगे है आपका कि आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब के बीच का जो कोण क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, ये जो है आपका ये आपका एक रेखा होगा, और ये जो है आपका आपतित किरण, ये परावर्तित किरण होगा, और ये आपका अभिलंब है, ठीक। यहाँ पे बनता है एक आपतन कोण और यहाँ पे बनता है एक परावर्तन कोण, ठीक ना। तो ये बोला कि आपतित किरण, ठीक ना, और ये है आपका आपतन बिंदु, और यहाँ पे आपका अभिलंब, इसके बीच में कौन सा कोण बनता है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे बोलता है कि आपतन कोण बनता है। आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आगे है आपका कि परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से कोण बनती है या बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए, एक तो आपतन कोण बनेगा, दूसरा, जैसे एक बार ये बताइएगा कि आपतन कोण जो है यहाँ पे, इसको किससे सूचित किया जाता है, तो आर से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है आपका, सॉरी, आर से नहीं सूचित किया जाए, आपतन कोण को आई से सूचित किया जाएगा, याद रखिएगा, किससे, तो आई से सूचित किया जाता है। आगे है आपका कि परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से कोण बनाती है, उसे क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको क्या करते हैं, हम आर से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, आर से सूचित करते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। आगे है आपका क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। आगे है आपका ये क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के ऑलरेडी
बोलने से आप लोग का मुंह से निकल जाता हो कि भाई 2 सा नियम होता है ना, है ना। कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। तो याद रखिएगा आंसर इसका क्या हो जाएगा 2। और पहला नियम होगा क्या होता है कि आपतित किरण हो जाता है, उसके बाद परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया जो अभिलंब होता है वो तीनों क्या होता है? एक ही समतल में होती है। और दूसरा होता है आपतन कोण बराबर क्या हो जाता है? परावर्तन कोण, ठीक ना। आगे यहाँ पे देखा जाए आपका है कि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कौन सा है? ऑप्शन ऑलरेडी उटपटांग है, ठीक है ना, तो आप समझ जाओगे, ठीक है ना। उटपटांग ऑप्शन है तो ऑलरेडी समझ जाओगे। इसमें कौन सा पहला ऑप्शन है कि किरणें समान दिशा में चलती है, ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। दूसरा है कि कोण बराबर होता है, ये भी नहीं होगा। तीसरा है आपका कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा जो आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है एक ही तल में होता है, ठीक है ना, यही होगा, ठीक। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लास्ट में इनमें से कोई नहीं था, ऑप्शन मिल गया, कैंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। तो प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम यही है। आगे है कि प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कौन सा है? तो इसमें देखने के लिए लग रहा हो प्रकाश धीमा हो जाता है, कौन सा ऑप्शन है? नहीं होगा, है ना। परावर्तन नहीं होता है, ठीक ना। प्रकाश की दिशा में बदलती है, कैसा कैसा ऑप्शन है, ठीक है। बट याद रखिएगा कि आपको प्रकाश के परावर्तन की दूसरा नियम क्या होता है? तो ये होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, क्यों बराबर होगा जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो है एक प्रकार से सरल रेखा है, ठीक है ना आपका। तो ये जो है इसके बीच में आपतित किरण और यहाँ पे क्या हुआ आपका? ये परावर्तित किरण, यहाँ पे जो बीच में अभिलंब है और यहाँ पे क्या होता है? आई होता है और यहाँ पे क्या होता है? आर होता है। आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा? परावर्तन। जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण होगा, ठीक ना। चलिए आगे यहाँ पे देखा जाए, आगे क्वेश्चन है आपका कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किसी परावर्तन के बाद किस पथ पे जाती है? अगर कोई समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली जो प्रकाश होती की किरण जो है वो परावर्तन के बाद क्या होता है? एक समतल रेखा, ठीक है ना, ये समतल है आपका, एक लंबवत क्या हो रहा है? इस पे पड़ रहा है प्रकाश की किरण, तो इस पे पड़ रहा है तो क्या होगा कि अगर लंबवत पड़ रहा है तो प्रकाश की किरण या तो आर पार होने की काम करेगा या उसी पथ पे लौट जाएगा। तो पहला है कि 90 डिग्री पर मुड़ती है, तो देखो क्यों होता है ये 90 डिग्री पर मुड़ती है? बिल्कुल, अगर कोई समतल दर्पण के लंबवत पर रहा है तो यहाँ पे कितना कोण बनाएगा? वो 90 डिग्री बना सकता है। लेकिन याद रखिएगा पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं इसका, ठीक ना। एक कदम उल्टी दिशा में जाते, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अपने ही पथ पे वापस लौट जाती है, अपना आपका सी होगा, ठीक। कि जब भी कोई समतल दर्पण के लंबवत पड़ेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा और ऊपर से जो आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहेंगे? आपतित करेंगे और कितना डिग्री का कोण बनाएगा? वो 0 डिग्री का कोण बनाता है। और नीचे से जो आता है उसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और ये भी कितना डिग्री का कोण बनाता है? ये भी 0 बनाता है। तो जो वापस में आएगा जिस पथ से उसी पथ से लौट जाएगा तो कितना डिग्री का कोण बना के जाएगा? तो याद रखिएगा 0 डिग्री का कोण बनाकर वापस वो लौट जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पे देखा जाए आपका अगला, यदि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे क्या होती है? मिलती है। पहला बात तो बोला है कि मिलती है, ठीक ना। और दूसरा है कि मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, तो देखो मिलबो करता है वहां पे मिलती हुई प्रतीत भी हो रहा है, तो ऐसे बिंदु स्रोत को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं या तो विकर्ण कह सकते हैं, बताइए हाँ या ना। अभिसारी आभासी प्रतिबिंब कह सकते हैं, हाँ या ना। अपवर्तन कह सकते हैं, हाँ या ना। बताइए ऑप्शन क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। याद रखिएगा इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से लेंस नहीं दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है? मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे है आपका कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? एक प्रकार के, दो प्रकार के, तीन प्रकार के, चार प्रकार के। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा कितने प्रकार का होगा? दो। पहला जो आपका हो जाएगा वो होगा आपका वास्तविक, क्या हो जाता है? वास्तविक हो जाता है। और दूसरा जो हो जाता है आपका वो हो जाता है आपका आभासी। क्या हो जाता है? आभासी प्रतिबिंब, ठीक ना, आभासी प्रतिबिंब। समझ में बात आई? ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होती है, वास्तव में मिलती है। तो देखिए ऑन यहाँ पे सिंपल से पता है कि जो वास्तव में मिलती है ना, उसे ही हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, तो वास्तविक मिल जो यहाँ पे ऑलरेडी जो वास्तव में मिलती है, समझ जाइएगा वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहाँ पर रखिएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, जिसे हम क्या कह सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। आगे है आपका कि यदि किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती, अब भाई प्रतीत होगा ना, याद रखना, तो वहां पे क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगी। जहां से क्या होगा वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहां पे क्या होता है नहीं होता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे याद रखिएगा, जहां आती हुई प्रतीत होती है तो वैसे प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसका एक और नाम है, कौन सा नाम है, तो आभासी प्रतिबिंब, ठीक ना, आभासी प्रतिबिंब। ठीक, चलिए आगे है आपका अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। तो आंसर होगा आपका आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब नहीं बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, वो उल्टा होता है। याद रखिए क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। ठीक, अगला जो आपका क्वेश्चन है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो याद रखिएगा जस्ट वास्तविक प्रतिबिंब को अगर पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है तो आभासी को नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक, और याद रखिएगा आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रतिबिंब को सदा बिंदुओं या टूटी हुई रेखाओं से दर्शाया जाता है, तो याद रखिएगा ऐसे प्रतिबिंब जो होगा, कौन सा बिंदु है ना, कौन सा प्रतिबिंब जो है इसको सदा टूटी हुई रेखाओं से दर्शाया जाता है, तो वो है आपका आभासी प्रतिबिंब। ठीक ना, जो हमेशा क्या होता है कि टूटी हुई रेखाओं से दर्शाया जाता है उसको। ठीक, हम ऑलरेडी ये आपके बारे में हम बता चुके हैं, आप पिछले वीडियो में जाके आराम से देख सकते हो। ठीक, आगे है आपका कि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी दूरी पर होती है, मान लीजिए कि आप जहां पे हो, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक, तो मैं जितना समतल दर्पण दूरी पे रहूंगा, ठीक ना, मेरा जो प्रतिबिंब होगा उतना ही कहाँ से बनेगा, पीछे बनेगा या आगे बनेगा। आप वहां पे हो और मैं यहाँ पे, मान लीजिए कि वो समतल दर्पण और मैं एक आदमी हूँ, तो मैं जितना दूरी पे डिस्टेंस पे उसके खड़ा रहूंगा, मेरा प्रतिबिंब उतना ही कहाँ बनेगा, तो याद रखिएगा प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, उतना ही पीछे बनेगा। पर दर्पण में क्या होगा कि मेरा जो प्रतिबिंब होगा उतना ही पीछे बनेगा, ठीक ना, याद रखिएगा। कोई वस्तु जो होगा समतल दर्पण के जितने दूरी पर होगा ना, उसका प्रतिबिंब दर्पण कर दे उतना ही पीछे बनता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पीछे। ठीक ना, और एक बात चलिए अगले क्वेश्चन में है तो ऑलरेडी बता देंगे। आगे है आपका कि इसी में बताते हैं कि देखो समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रतिबिंब जो है आकार उसका बराबर होने का रीजन है कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। और समतल दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। जब आपने किसी दिन ऐसे किया होगा, मतलब राइट हैंड उठाया होगा, तो आपको लेफ्ट पता चलता होगा, और लेफ्ट उठाया होंगे तो राइट पता चलता है। ऐसे पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, ठीक ना। चलिए आगे यहाँ पे देखा जाए, आपका क्वेश्चन है अगला कि किन दर्पणों में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जस्ट वापस आ गया आंसर आपका कि किस दर्पण में जो है वस्तु का जो आकार है वो प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। तो वही अभी जस्ट बताया आपको, क्या बताएं, कौन सा बताएं, आप बताएं कौन सा होगा इसमें से, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण। तो समतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का जो आकार है वो क्या होगा, बराबर। ठीक, आपका आंसर वही होगा। अगला है आपका कि किस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, है ना, किसी दर्पण, ऐसे किस दर्पण का या किसी दर्पण लिख सकते हैं, किसी दर्पण का परावर्तक सतह किस गोले खोखले गोले का भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, या कोई नहीं कहते हैं। आंसर क्या होगा इसका, याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। नहीं, किसी दर्पण का, याद रखिए, किसी दर्पण का जो परावर्तक सतह हो वो किसी खोखले गोले का बना होगा, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ में बात आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, जैसे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट कीजिए, है ना।
दर्पण ऐसे 3 प्रकार का होता है, ठीक है। लेकिन आप चलिएगा तो आगे आपको पता चलेगा कि दर्पण जो 3 प्रकार के, जैसे पहले तो समतल है ना, ये एक अलग है, ठीक। एक होता है परवलयिक दर्पण होता है, और एक जो होता है आपका गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का, 3 प्रकार का, है ना। रुक जाइए थोड़ा सा, है ना, 3 प्रकार का। अब यहाँ पे क्या है कि ये 3 प्रकार का हो सकता है, या 4 प्रकार के, या 2 प्रकार का, या 1 प्रकार का। ऑप्शन 3 प्रकार का होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 4 प्रकार का होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 2 प्रकार का हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहला आप जानते हैं उत्तल दर्पण, क्या होता है? उत्तल दर्पण, ठीक ना, उत्तल दर्पण। और दूसरा जो होता है आपका वो हो जाता है आपका अवतल दर्पण। क्या होता है आपका? अवतल दर्पण हो जाता है। ये आपका 2 उत्तल है। दर्पण से 3 प्रकार का होता है, ठीक ना। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। आगे है कि गोले के बाहरी सतह को परावर्तित करने पर कौन सा दर्पण बनता है? अब मान लीजिए कि ये आपका एक प्रकार से गोलीय है। अगर इसका हम बाहरी सतह को अगर रजित करते हैं और इसको बीच से क्या करते हैं, मिटा देते हैं, तो आपको फर्क में आता होगा कि इसे कौन सा दर्पण कहते हैं। पता चल ही गया होगा उसे कौन सा दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसकी बाहरी भाग को क्या किया जा सकता है, रंग दिया जाएंगे, रख दिया जाएगा, तो कौन सा दर्पण बनेगा? याद रखिए, उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है आपका, गोले की भीतरी सतह को परावर्तित करने पर से कौन सा दर्पण बनता है? तो वो जो दर्पण बनेगा आपका अवतल दर्पण बनेगा। अभी जब देखिए ये आपका गोला है, अगर इसको हम क्या करते हैं, भीतरी से हम क्या करते हैं, रजित कर देते हैं, तो कौन सा दर्पण बनेगा बताइए? तो कौन सा दर्पण बनेगा? तो ये बन जाएगा आपका अवतल दर्पण बन जाएगा, ठीक ना। आगे देखा जाए आपका गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? तो मध्य बिंदु क्या होता है भाई साहब? तो किसी को इतना ही समझ में नहीं आता होगा, तो याद रखिएगा ये एक प्रकार से दर्पण है, ठीक ना। और दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, तो मध्य बिंदु का मतलब है कि इसके बीच का जो बिंदु होता है ना, है ना, ये आपका P हुआ, ये आपका यहाँ पे आपको, इसका आपका C है। तो इस गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? P से सूचित कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कह सकते हैं? ध्रुव कह सकते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आपका क्वेश्चन कि ऐसा दर्पण जो बाहर की ओर उभरा हुआ, सेम क्वेश्चन है, आंसर आपको जवाब देना है, ठीक है। कौन सा आंसर होगा आपका? ऐसे इसमें याद रखिएगा कि ऐसा दर्पण जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उभरा, है ना, ऊ से लग रहा है उत्तल, ठीक, ऐसे लग रहा है, तो उसे याद समझिएगा, ऊ होगा तो उभरा एक मतलब उत्तल हो जाएगा, याद रखिएगा। मतलब मैं समझाने के लिए ऊंचे आ रहा तो उत्तल हमने बोल दिया। तो उभरा का मतलब होता है कि ऐसा दर्पण जो बाहर की ओर क्या हो, उभरा, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका कि ध्रुव को किससे सूचित किया जाता है? तो अभी जस्ट मैंने बताया, ये जो है आपका, ये आपका एक प्रकार से दर्पण है, और ये जो दर्पण है इसके बीच में ये क्या होता है, इसे हम पी से सूचित करते हैं। इसे पी से, ये जो है आपका आफ है और यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे इसी को ना कहते हैं गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव से किससे सूचित किया जाता है? हाँ, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, सॉरी बी होगा नहीं, पी होगा, पी याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा पी। बोला गया थोड़ा सा मिस्टेक, ध्यान से समझिए। आगे देखा जाए आपका, ऐसा दर्पण जो अंदर की ओर धंसा हुआ हो, धंसा हुआ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहते हैं। अंदर की ओर धंसा रहेगा उसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं, याद रखिएगा। आगे यहाँ पे देखा जाए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? आंसर इसमें छुपा हुआ है, कमेंट कीजिए। उस गोले के केंद्र को इसको क्या कहा जाता है? जिस गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले का जो केंद्र होता है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन में, उस गोले का जो केंद्र को हम क्या कह सकते हैं? याद रखिएगा, उसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। केंद्र जिसके लास्ट में है ना, उसको लगा दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक ना। समझ में बात आई? चलिए, आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका कि वक्रता केंद्र को किससे सूचित किया जाता है? इत्तु सवाल है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका सी, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र को किससे सूचित किया जाता है? ऑप्शन सी से सूचित किया जाता है। तो हो सके आप लोग इस चीजों को अच्छी तरह से देखा आप लोगों ने कि किस प्रकार से आपका ये जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऑलरेडी बिल्कुल आसान है, ठीक। पहला आप चैप्टर उठाइएगा,
वहां से स्टार्ट कीजिएगा। आपका जितना था ये मैंने कर दिया, कुछ अगले वीडियो मैंने आपको क्या करूंगा कि उस जगह से कुछ ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाके आपको अच्छी तरह से, है ना, बताऊंगा। ठीक, फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन को आप बार बार देखिए ताकि आपका पहला जो चैप्टर में वो अच्छी तरह से कवर हो सके। ठीक ना, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।